नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में आरपीएफ के लिए 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आरपीएफ की परीक्षा में पूछे जाते हैं। डेली क्लास होगी स्पेशल आरपीएफ परीक्षा 2024 के लिए। 50 क्वेश्चन जीके के पूछे जाएंगे परीक्षा में। हमारा 50 में 50 का टारगेट है। इसके लिए डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्न में से कौन सा है? सभी बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार इनमें से कौन सा है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुंबई। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है मुंबई को। और मुंबई को भारत में 60 टापुओं के शहर के नाम से जाना जाता है। आप लोग याद रखिएगा। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पूछा जाता है परीक्षा में। मुंबई में है। एसबीआई का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। बीसीसीआई, जितने भी भारत में क्रिकेट मैच होते हैं उनको कौन रेगुलेट करता है? बीसीसीआई। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। आप लोग याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आप लोग याद रखिएगा, नाबार्ड का मुख्यालय भी मुंबई में है। और मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है मुंबई, करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। निम्न में से कौन सी धातु विद्युत तार बनाने के लिए उपयोग की जाती है? विद्युत तार बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? चांदी, तांबा, लेड, मैग्नीशियम। इस प्रकार से ऑप्शन है। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। बी करेक्ट आंसर होगा कॉपर का। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कॉपर का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है विद्युत तार बनाने के लिए। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, यस, बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। कटनी किसके लिए प्रसिद्ध है? कटनी में स्थित है सीमेंट कारखाना, उर्वरक कारखाना, स्कूटर कारखाना या फिर साइकिल कारखाना? इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ये सभी टॉप के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे आरपीएफ की। तो सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ए करेक्ट आंसर होगा सीमेंट कारखाना है। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। कटनी में सीमेंट कारखाना है, ए करेक्ट आंसर होगा। दूसरा पूछा जाएगा क्वेश्चन, कटनी कहां पर है? तो आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। और सीमेंट कारखाना है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, कई बार मैंने आपको बताया है। और मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक पूछे जाए तो बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी बताइएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। पाटलिपुत्र, कुशीनगर, वैशाली या फिर इंद्रप्रस्थ? ए करेक्ट आंसर होगा पाटलिपुत्र। वर्तमान में पटना नाम है। और पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। ए करेक्ट आंसर होगा, पाटलिपुत्र करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सर्वोच्च है, क्या सर्वोच्च है? सुप्रीम कोर्ट, संविधान, संसद या फिर धर्म? इस प्रकार से ऑप्शन है। ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। बी करेक्ट आंसर होगा, संविधान। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। यस, बी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आपको बताना है शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं इनका मुख्य कार्य क्या होता है, ये आपको बताना है। गुड आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। कोई क्वेश्चन नहीं आता उसे नोट डाउन कर सकते हो। ए करेक्ट आंसर होगा, शरीर को रोगों से बचाना। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। शरीर में जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं मुख्य कार्य होता है शरीर को रोगों से बचाना। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए गोविंद सागर लेक कहां पर है भारत में? गोविंद सागर लेक भारत में कहां पर है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या फिर जम्मू कश्मीर में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हिमाचल प्रदेश में। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर लेक है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आपको बताना है अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटम स्पीकर नियुक्ति कौन करता है?
ये अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष या फिर निर्वाचन आयोग? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। गुड। ए करेक्ट आंसर होगा इसका प्रेसिडेंट। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। राष्ट्रपति करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा 11 जुलाई को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए गढ़वाली कहाँ का फोक डांस है? गढ़वाली कहाँ का फोक डांस है ये आपको बताना है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात का? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तराखंड का। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड का लोक नृत्य है गढ़वाली। ए करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर नहीं होगा, उत्तराखंड का लोक नृत्य है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएम? एफएम का पूरा नाम क्या होता है? एफएम का फुल फॉर्म आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। गुड। गुड मॉर्निंग सभी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एफएम का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय खेल बताइएगा। यस, आपको नेशनल स्पोर्ट बताना है ऑस्ट्रेलिया का। इसका राइट आंसर क्या होगा? बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर टेबल टेनिस? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रिकेट। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है, नेशनल स्पोर्ट है। क्रिकेट करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। क्रिकेट करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न राजवंशों में से किस वंश की स्थापना बिंबिसार ने की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें से किस वंश की स्थापना बिंबिसार ने की है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आपको बताना है किस वंश की स्थापना बिंबिसार ने की है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्यक वंश की। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। हर्यक वंश की स्थापना किसने की है? बिंबिसार ने की है। सी करेक्ट आंसर होगा। नंद वंश की स्थापना आप लोग याद रखिएगा, महापद्मानंद ने की थी। मौर्य वंश की स्थापना भी मैंने आपको बताया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। तो चारों ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा, चारों से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। हर्यक वंश करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? फोर्टीन है। इसका राइट आंसर बताइएगा, जो मोमबत्ती है रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आपको बताना है मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? 4, 6, 3, 8। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। क्या पूछा गया है? मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 3। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
इसे आप लोग याद रखिएगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16। आपको बताना है हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं। हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 12, 8, 11 या फिर 9? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 11। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। तो इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। न्यू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। न्यू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बी करेक्ट आंसर होगा एनी बेसेंट। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब देखिएगा, अगर पूछना परीक्षा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप लोग याद रखिएगा एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इसका राइट आंसर आप सभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, विश्व में सबसे लंबी किस देश की तट रेखा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कनाडा। या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, कनाडा की सबसे लंबी तट रेखा है विश्व में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिएगा, अगर पूछा जाए दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर रसिया है। दूसरे स्थान पर रसिया है, पहले स्थान पर कनाडा है। इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है इस प्रकार। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। कांच क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए कांच क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर भी होगा अति शीतित द्रव है कांच। क्या है कांच? अति शीतित द्रव है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या तो ऑप्शन नंबर बी सर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर मिलती है? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर मिलती है? कावेरी, गोदावरी, नर्मदा या फिर कृष्णा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा नर्मदा। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नर्मदा नदी का जो उद्गम है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है और ये अरब सागर में जाकर मिलती है, पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश की राजकीय नदी भी है नर्मदा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। मठ और स्तूप किस संबंधित है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मठ स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ए करेक्ट आंसर बौद्ध धर्म से संबंधित है। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है मठ स्तूप। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। डंप अभ्यारण्य कहाँ पर है? डंपा अभ्यारण्य कहाँ पर है? केरल, मध्य प्रदेश, मिजोरम या फिर तेलंगाना? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मिजोरम में। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा मिजोरम में चंपा अभ्यारण्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। आपको बताना है दुर्गेश नंदिनी पुस्तक किसने लिखी है? सब इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दुर्गेश नंदिनी पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर बताएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, वाल्मीकि, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर हरिवंश राय बच्चन। इस प्रकार से ऑप्शन है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, बंकिम चटर्जी ने दुर्गेश नंदिनी पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सिंधु घाटी सभा में घर किससे बने थे? सभी इसका आंसर करिएगा। यस, जो खंबात की खाड़ी है अरब सागर में है। अगर ऑप्शन में खंबात की खाड़ी या फिर अरब सागर कोई भी लिखा है तो उसे भी टिक कीजिएगा। अरब सागर में है खंबात की खाड़ी। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आपको बताना है सिंधु सभ्यता में घर किससे बने थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पक्की ईंटों से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पक्की ईंटों से बनी थी सिंधु घाटी सभ्यता में घर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। गडकरी विद्रोह कब हुआ था? 1844 में हुआ था। केंद्र कहां पर था? इसका राइट आंसर बताइएगा। कोल्हापुर, सूरत, सिलहट या फिर कानपुर? इस प्रकार से ऑप्शन है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका कोल्हापुर। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान में कोल्हापुर कहां पर है? महाराष्ट्र में। अगर पूछना परीक्षा में वर्तमान में कोल्हापुर कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और गडकरी विद्रोह 1844 में जो हुआ था इसका केंद्र था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, कोल्हापुर करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आपको बताना है
पानी का क्वथनांक कितना होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। पानी का क्वथनांक आपको बताना है कितना होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 100 डिग्री सेल्सियस। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। पानी का जो क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। की राजधानी बताइए क्या थी? अगर पूछा जाए पालवंश की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा पाल ने पालवंश की स्थापना की थी, संस्थापक थे। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मुंगेर। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पालवंश की राजधानी मुंगेर थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, तो सभी इसका राइट आंसर दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। इंदौर के होलकर राजवंश की स्थापना किसने की थी? ये इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इंदौर का जो होलकर राजवंश थी स्थापना किसने की थी? शिवाजी ने, मल्हार राव ने, बाजीराव ने, या फिर नन ऑफ दीज? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मल्हार राव ने। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। मल्हार राव ने इंदौर के होलकर राजवंश की स्थापना की थी। बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सी करेक्ट आंसर होगा मैरियाना गर्त। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मैरियाना गर्त पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा दूसरा परीक्षा में? ये जो मैरियाना गर्त है, सबसे गहरा गर्त, ये किस महासागर में है? तो आप लोग याद रखिएगा पैसिफिक ओशियन में है, प्रशांत महासागर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? न्यूयॉर्क यूएसए का एक नगर है, यूएसए का एक शहर है। किस नदी के किनारे बसा है? हडसन नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। हडसन नदी के किनारे बसा है न्यूयॉर्क, और यूएसए का एक नगर है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1986 में, 1986 में। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 1986 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। आपको बताना है प्रियदर्श का पुस्तक किसने लिखी है? प्रियदर्श का पुस्तक बताइए किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास, तुलसीदास, चाणक्य, या फिर हर्षवर्धन? 32 है क्वेश्चन नंबर 32। अब इसका आंसर करिएगा। गुड, डी करेक्ट आंसर होगा हर्षवर्धन ने। यह तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। प्रियदर्श का नामक पुस्तक हर्षवर्धन ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। माधव राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है कहां पर है? माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश में है माधव राष्ट्रीय उद्यान। 34 के लिए आंसर करिएगा। निम्न में से जल जनित रोग कौन सा है? इसमें बताइएगा जल जनित रोग कौन सा है? बी करेक्ट आंसर होगा हैजा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। हैजा एक जल जनित रोग है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। आपको बताना है किस विटामिन का केमिकल नेम राइबोफ्लेविन होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइबोफ्लेविन किस विटामिन का केमिकल नेम है? विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन B2, या फिर विटामिन B12? इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी सी होगा, विटामिन B12। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। राइबोफ्लेविन पूछा गया है किस विटामिन का केमिकल नेम होता है? ये पूछा गया है। सी इसका राइट आंसर होगा विटामिन B2। यस, डी करेक्ट आंसर नहीं होगा। विटामिन B12 का केमिकल नेम होता है साइनोकोबालामिन। क्या होता है? साइनोकोबालामिन। तो डी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। सी करेक्ट आंसर होगा विटामिन B2। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पहले क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था राइबोफ्लेविन किस विटामिन का केमिकल नेम होता है, ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। विटामिन B2 का केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन। और विटामिन B12 का भी केमिकल नेम पूछ सकते हैं परीक्षा में, तो आप लोग याद रखिएगा साइनोकोबालामिन। क्या साइनोकोबालामिन? कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है विटामिन B12 में। डी करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाता साइनोकोबालामिन किसका केमिकल नेम होता है, तो आप लोग याद रखिएगा B12 का। और यहाँ पर पूछा गया था राइबोफ्लेविन किसका केमिकल नेम होता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा विटामिन B2 का। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? नीचे दिए गए यौगिकों में से
कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यस, विटामिन बी 7 का बायोटिन होता है केमिकल नेम। देखिएगा, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा घटक प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? ब्यूटेन, हेक्सेन, बेंजीन, मिथेन, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा मिथेन। क्या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मिथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 37 के लिए आंसर करिएगा। खेतड़ी माइन किसके लिए प्रसिद्ध है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिएगा, अगर पूछ रहे परीक्षा में खेतड़ी माइन कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। कॉपर के लिए प्रसिद्ध, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, भारत के मुख्य सचिव, केंद्रीय गृह मंत्री या फिर होगा प्रेसिडेंट? एक करेक्ट आंसर होगा इसका। यह तो आप लोग याद रखिएगा, जो कार्यपालिका का प्रमुख है राष्ट्रपति होता है। एक करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, यस अमित। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक आपको बताना है। अभी मैंने आपको बताया था नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मानंद ने। अंतिम शासक था घनानंद। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। भारत की राजभाषा हिंदी है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। यस, भारत की राजभाषा पूछी गई है, हिंदी की राजभाषा है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। आपको बताना है नगर पालिका का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। नगर पालिका का कार्यकाल आपको बताना है कितने वर्षों का होता है। अगर पूछा जाए भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है परीक्षा में। बहुत अच्छे, यस अमित। अब देखिएगा, अगर पूछा जाए परीक्षा में क्वेश्चन कौन सा भाग भारतीय संविधान का नगर पालिका से संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा भाग 9A। कौन सा? भाग 9A, नगर पालिकाओं से संबंधित है। कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इस चीज का राइट आंसर होगा। 42 के लिए आंसर करिएगा। DOS का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? DOS का आपको फुल फॉर्म बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी का राइट आंसर होगा। DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। टेस्ट ऑफ माई लाइफ तक किसने लिखी है? टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक युवराज सिंह ने लिखी है। सी इसका राइट आंसर होगा। युवराज सिंह भारतीय क्रिकेटर है, इन्होंने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी है। 44 के लिए आपको फुटबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? सभी जल्दी से बताइएगा, फुटबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? सी करेक्ट आंसर होगा 11। या तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर, संख्या 11 होती है। सी का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर। सब प्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? भारत में सब प्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सी ब्रेन। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ब्रेन। भारत में सब प्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 ये। कालाजार बुखार किससे फैलता है? कालाजार बुखार किससे फैलता है? रेतीली मक्खी के काटने से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। रेतीली मक्खी के काटने से फैलता है काला बुखार, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। 5G स्पेक्ट्रम में जी का अर्थ आपको बताना है क्या होता है? जी का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? 5G में जो जी है इसका बताइए अर्थ क्या होता है? तो सी करेक्ट आंसर होगा जनरेशन। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जी का अर्थ होता है जनरेशन, सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ था? अगर पूछना परीक्षा में केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय कहां पर है, तो आप लोग रखिएगा नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय है। और इसका जो गठन है 1964 में हुआ था, 1964 में हुआ था। ए करेक्ट आंसर होगा इसका 1964, ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बताइएगा। डी करेक्ट आंसर होगा जैमिनी। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। वैन सांग ने शिलादित्य के कहा था। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वैन सांग ने शिलादित्य किसे कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्ती, अशोक या फिर हर्षवर्धन को? गुड, सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। शिलादित्य पूछा गया है किसे कहा था?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हर्षवर्धन को। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। हर्षवर्धन को कहा था वैनसांग ने शिलादित, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। आपको बताना है शून्य की खोज किसने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा शून्य खोज किसने की थी। वराहमिहिर, आर्यभट्ट, भास्कर या फिर नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आर्यभट्ट ने। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। आर्यभट्ट ने सबसे पहले शून्य की खोज की थी। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को जनांकिकी कहते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीपीओ की परीक्षा में पूछा गया था बिल्कुल इसी प्रकार से, तो आप लोग याद रखिएगा जनसंख्या अध्ययन को जनांकिकी कहते हैं। 53 के लिए आंसर करिएगा डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। आपको बताना है कहां पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा गोवा में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, भारत के गोवा में डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, तो इस चीज का राइट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन प्रदान करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। नई राजनीतिक पार्टियां हैं जो, उनको मान्यता कौन प्रदान करता है। प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, फिर पार्लियामेंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा चुनाव आयोग। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा चुनाव आयोग नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता प्रदान करता है। बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। उत्तराखंड, तमिलनाडु, असम या फिर गुजरात में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा तमिलनाडु। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु में मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरपीएफ की भी परीक्षा में पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो 20 का राइट आंसर होगा तमिल करेक्ट आंसर होगा। 56 के लिए आंसर करिएगा, बताइए किस प्रदेश का भौगोलिक उपनाम सोया प्रदेश है। सोया प्रदेश भारत में किसे कहा जाता है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मध्य प्रदेश। यस, बी करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश को कहा जाता है प्रदेश देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक सोया का उत्पादन। आपसे पूछ सकते हैं परीक्षा में कि भारत में सबसे अधिक सोया का उत्पादन कहां पर होता है, तो आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश में होता है। इसीलिए मध्य प्रदेश को भारत में सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। 57 के लिए आंसर करिएगा, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर बताइए, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। ए करेक्ट आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। यस, ए करेक्ट आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, 58 के लिए आंसर करिएगा, धमेक स्तूप भारत में कहां पर स्थित है। भागलपुर, बिहार, गंगटोक, सिक्किम, सारनाथ उत्तर प्रदेश या फिर उज्जैन मध्य प्रदेश। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। धमेक स्तूप बताना है कहां पर स्थित है। सी करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश के सारनाथ में धमेक स्तूप है। सी करेक्ट आंसर होगा। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। ओमान की राजधानी बताइए। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ओमान। ओमान की राजधानी बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा मस्कट। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है मस्कट। ओमान की राजधानी या कैपिटल है। डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क या निशाका एक ही बात है के नाम से किसे जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा स्वर्ण आभूषण को। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वैदिक भारत में स्वर्ण आभूषण को निष्क या निशाका के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। गुड, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। स्वर्ण आभूषण करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बटन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली क्लास होती है सुबह 10 बजे। स्पेशल जीके जीएस का सेशन है, सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। आरपीएफ के लिए डेली सुबह 10 बजे सेशन होता है, यही वाला। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके के परीक्षा में। हमारा 50 में 50 का टारगेट है। इसके लिए डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। पसंद आए क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।